पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का टारगेट बांग्लादेश से 3 गुना कम होने के बावजूद पूरा न हो सका। हुकूमत ने सनती सेक्टर के लिए सुई गैस भी 71% महंगी कर दी। सनतकारों ने इजाफे को जुल्म करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट टारगेट के हवाले से बात करें तो बांग्लादेश का जो हदफ था एक्सपोर्ट का वो $70 बिलियन का था। पाकिस्तान का हदफ एक्सपोर्ट का रवां साल $25 बिलियन का रहा है, जो कि बांग्लादेश से 3 गुना कम है। लेकिन हम उसके बावजूद अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पाए। ये बायस शर्मिंदगी है। $16 बिलियन के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट खड़ी है। हुकूमत ने तैयारी कर ली है कि गैस की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। सनती सेक्टर के लिए 71% गैस महंगी की जाएगी। बल्कि इस वक्त हुकूमत से अपील कर रही है, ताजर बरादरी और सनती सेक्टर अपील करता दिखाई दे रहा है कि फौरी तौर पर रॉ मटेरियल की कीमतों में कमी की जाए ताकि एक्सपोर्ट के हदफ को पूरा किया जा सके। बांग्लादेश तकरीबन अपना एक्सपोर्ट का टारगेट जो है वो पूरा कर चुका है। पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट का टारगेट जो है उससे तकरीबन बहुत ज़्यादा पीछे है और इस वक्त बताया जा रहा है कि $16 बिलियन के ऊपर हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त स्टैंड कर रही है। और बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, गैस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हुकूमत मज़ीद फ़ैसला कर रही है गैस की कीमतें बढ़ाने का। रिफ़ंड जो बर वक्त नहीं मिल रहा है, साजगार माहौल नहीं है, पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। ये वो तमाम वजूहात है जिसकी वजह से इस वक्त सनतें जो है वो डूब रही हैं और बहरान का शिकार हैं। हुकूमत वक्त से फैसलाबाद की तमाम एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जो है वो अपील कर रही है कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो बिजली की कीमतों को फिक्स कर दे। सनती शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फेस्को की डिफॉल्टर्स पर सख्तियां रंग ले आई। रिकवरियों में बड़ी पेशरफ्त। रनिंग डिफॉल्टर से एक माह के दौरान 9 करोड़ 64 लाख से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई। मुस्तकिल नादहिंदगान से अब तक 26 करोड़ 77 लाख से ज्यादा के वाजिबात वसूल कर लिए गए। आपको बता रहे हैं फेस्को की डिफॉल्टर्स पर सख्तियां रंग ले आई। रिकवरियों में बड़ी पेशरफ्त। रनिंग डिफॉल्टर से एक माह के दौरान 9 करोड़ 64 लाख से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई। मुस्तकिल नादहिंदगान से अब तक 26 करोड़ 77 लाख से ज्यादा के वाजिबात वसूल कर लिए गए। फेस्को की डिफॉल्टर्स पर सख्तियां रंग ले आईं। रनिंग डिफॉल्टर से एक माह में 9 करोड़ 64 लाख से ज्यादा की रिकवरी। बात कर लेते इसी हवाले से अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। फेस्को की डिफ़ाल्टर्स के ख़िलाफ़ सख्तियाँ जो हैं वो रंग ले आई हैं। इसी वाले से गुज़िश्ता एक माह में फेस्को की जानिब से रनिंग डिफ़ाल्टर से 9 करोड़ रुपये से ज़ायद की रिकवरियाँ कर ली गई हैं और इसके साथ साथ जो है अब वो मुस्तकिल नादहिंदगान से भी फेस्को की जानिब से 23 करोड़ रुपये से जो ज़ायद की रकम है वो रिकवर कर ली गई है। तो इस तरह से 32 करोड़ रुपये से ज़ायद की रिकवरियाँ रनिंग और मुस्तकिल डिफ़ाल्टर से फेस्को की जानिब से गुज़िश्ता एक माह में की गई हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि बिजली चोरों के साथ साथ डिफ़ाल्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और डेड डिफ़ाल्टर्स, रनिंग डिफ़ाल्टर से रिकवरियों का सिलसिला जारी है। जिन इंडस्ट्रियल सार्फिन की जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे, उनके घरों के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए जा रहे हैं। सुस्ती बरतने वाले जो अमला है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कपास की पैदावार में इजाफे के असरात महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की वसूलियों पर भी नुमाया। कपास पर आयद कॉटन ड्यूटी की वसूली में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, पंजाब हुकूमत की काविशों से जो कपास की पैदावार में रवां बरस इजाफा हुआ है उसके समरात महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की टैक्स वसूलियों पर भी नुमाया नज़र आने लगे हैं। एक्साइज हुक्काम की जानिब से कॉटन की पैदावार पर या रुई की पैदावार पर कॉटन ड्यूटी आयद की जाती है जो कि कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियों से वसूल की जाती है और उनसे ₹1 फ़ी किलो के हिसाब से ये टैक्स वसूल किया जाता है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवां बरस की पहली छमाही में जो कॉटन ड्यूटी की कलेक्शन है उसमें 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 20% इजाफे के साथ ये 4 बिलियन यानी कि 40 लाख रुपए कॉटन ड्यूटी की वसूली कर दी गई है, जब गुज़श्ता साल इससे टैक्स जो था वो कदरे कम था। एक्साइज एंड टैक्सेशन हुक्काम के मुताबिक चूँकि अभी कपास का मौसम चल रहा है, जिनिंग फैक्ट्रियाँ भी चल रही हैं, तो आने वाले दिनों में इस शोबे में मज़ीद टैक्स कलेक्शन होगी और इसका तखमीना जो है वो करीबन 1 करोड़ रुपए लगाया गया है और मजमूई तौर पर गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 30 से 35% तक इजाफे का तखमीना जो है वो लगाया गया है। यूं कपास की पैदावार के जो मुस्बत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
फैसल आबाद में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का मंसूबा इल्तिवा का शिकार। मंसूबे के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए जारी होने के बावजूद काम न शुरू हो सका। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तमीर नौ का मनसूबा इल्तिवा का शिकार है और स्कीम के लिए 15 करोड़ से ज़ायद के फंड मुख्तस किए गए, जबकि रवां साल 3 करोड़ 46 लाख के फंड्स भी जारी किए गए, लेकिन ताहाल बिल्डिंग हकाम की जानब से फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तमीर नौ पर काम जो है वो मुकम्मल न किया जा सका। फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तमीर नौ ना होने की वजह से सैंपलिंग में दुश्वारी का सामना है। ये स्कीम एडिप स्कीम 2017 और 18 और इसी तरह जो है 21 और 22 और 23 में भी शामिल की गई थी। अभी जो है रवां साल के लिए 3 करोड़ 46 लाख के फंड्स भी जारी किए गए हैं। फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तमीर स्कीम जो है मुकम्मल ना होने की वजह से फूड टेस्टिंग हकाम को जो है वो टेस्टिंग में भी दुश्वारी का सामना है। तमाम जो सैंपल्स हैं वो लाहौर भिजवाए जाते हैं। और इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग से गुजरने वाली कराक्रम एक्सप्रेस का स्टॉप मुस्तकिल कर दिया गया। कराक्रम एक्सप्रेस स्टेशन पर 3 मिनट के लिए रुकेगी। मुसाफिरों को बेहतर सफर की सहूलत मैसर आएगी। तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग से कराक्रम एक्सप्रेस पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है कि महकमा रेलवे ने टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर कराक्रम का स्टॉप मुस्तकिल तौर पर मंजूर कर दिया गया। इससे पहले जो है वो आर्जी तौर पर यहाँ पर स्टॉप मंजूर किया गया था। 3 मिनट के लिए कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करेगी और इस हवाले से जो शेड्यूल है उसमें भी कराक्रम एक्सप्रेस को शामिल कर दिया गया है, जिसमें टाइमिंग आने की और जाने की बाकायदा तौर पर उस पर वादियाँ की जाएंगी। महकमा रेलवे ने 15 अक्टूबर से जो है वो इस पर अमल दरामद करने के लिए हिदायत भी जारी की हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर से जो रेलगाड़ियां हैं उनके औकात कार भी तब्दील हो जाएंगे। बिलाशुबा कराक्रम एक्सप्रेस के स्टॉप के मंजूर होने के बाद मुसाफिरों की मुश्किलात कम हो जाएंगी। लाहौर से कराची तक जाने वाली इस कराक्रम एक्सप्रेस से में टोबा टेक्सिंग से मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो है वो सफ़र करती है। बात की जाए टोबा टेक्सिंग से लाहौर के लिए तो सुबह के औकात में भी यहाँ पर खासा। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने अयूब रिसर्च तहकीकाती इदारे को किसानों को सस्ते दामों गंदम का सर्टिफाइड बीज मुहैया करने की हिदायत कर दी। 16 अक्टूबर से बीज मैसर होगा। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जब हम बात करें गंदम के हवाले से तो यहाँ पर पंजाब हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई है अयूब रिसर्च काम को, पंजाब सीड कॉरपोरेशन को, कि यहाँ पर सस्ते दामों सर्टिफाइड बीज मुहैया किया जाए। तो यहाँ पर अभी जो रेट निकाला गया वो 7,700 रुपये फ़ी 50 किलो का रेट निकाला गया, जहाँ पर सर्टिफाइड बीज किसानों को अयूब रिसर्च से और पंजाब सीड कॉरपोरेशन से मुयस्सर होगा। इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्में इनकलाब या इसके अलावा उजाला, फिर अकबर 19 है, इस तरह से जो अहम वैराइटीज़ है जो अच्छी पैदावार देती हैं उन तमाम के बीज सस्ते दामों में मुयस्सर होंगे। अयूब रिसर्च से बेसिक सीड भी लिए जा सकते हैं, प्री बेसिक भी लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो सर्टिफाइड बीज है वो भी वहाँ पर सस्ते दामों में मुयस्सर होंगे और इसी तरह से जो सीड कंपनीज है वहाँ पर सब्सिडी भी मुहैया की जा रही है। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से कपास के बाद अब कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो गंदम की पैदावार को यकीनी बनाएं, तो इस सिलसिले में उन्हें सब्सिडी भी मुहैया की जा रही है, सस्ते दामों बीज भी दिए जा रहे हैं ताकि जो पैदावार है उसका ग्राफ बेहतर बनाया जाए और ज़्यादा रकबे पर गंदम लगाई जाए, ताकि यहाँ पर गंदम जो बाहर से मंगवानी पड़ती है वो ना मंगवानी पड़े और यहाँ पर मुल्की लेवल पर गंदम में खुद कफील बना जा सके। इसके साथ साथ जो सब्सिडी भी अनाउंस की गई है कि जो भी ज़्यादा गंदम लगाएगा या जिसकी बेहतर होगी उसके लिए इनामात भी रखे गए हैं। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक तरह से। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद का मौसम बेहतर हुआ तो शहरियों ने सैर व तफरीह का प्लान बना लिया। बाग़ जनाब में शहरियों का रश, बच्चों की मौज मस्तियां, झूले लेने में मगन नजर आए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद का मौसम बेहतर हुआ तो शहरियों ने सैर व तफरीह का प्लान बना लिया। तफसीलात जानते हैं अरसलान दौरानी से। जी अरसलान बताइएगा। ये इंटरव्यू नहीं साढ़ा सकता, रोजाना ही आएंगे। जी बिल्कुल, फैसलाबाद का मौसम बेहतर हुआ है तो शहरियों ने जो पार्क है वहाँ का रुख कर लिया है और बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ है वो कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं और इसके अलावा जो मौसीकी के साथ साथ लड़का वो भी यहाँ पर हमें लगता हुआ दिखाई देता है। बच्चे यहाँ पर उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, अब बताओ किसके साथ हो, कैसा लग रहा है, क्या इंजॉय कर रहे हो? मैंने इंजॉय किया है जंपिंग। अच्छा, और जंपिंग और फिर जंपिंग ही इंजॉय किया। आप आ जाओ, आपने किसके साथ आए हो? पापा के साथ। और क्या क्या किया यहाँ पर? इंजॉय किया।
झूले बच्चा इससे भी बात कर आ जाओ जरा। आप बताओ किसके साथ आए हो? मम्मा साथ मम्मा के साथ आए हो। क्या किया यहाँ पर, क्या क्या एंजॉय? ले लिए और जंपिंग लिए। यहाँ भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बड़े तुम तैयार खड़े हो, इधर आओ। क्या किया है? किसके साथ आए हो? मम्मा के साथ और किसी के साथ। अच्छा, मम्मा के साथ है। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर नौजवान भी मौजूद है, बड़े गिटार वगैरह पकड़ के फिर रहे हैं। आप भी क्या करते हो भाईजान? बेसिकली पार्ट टाइम रैपर हूँ, फुल टाइम हट रहा हूँ। अच्छा, वो तो जाहिर बात है, आपकी शक्ल से लग रहा है। अच्छा यार, ये बताओ कि कुछ सुनाओ, हमें रैप का सुनाओ। फैसलाबादी बड़ी जरखेज जमीन है, लेकिन पंजाबी में है। चलो जो पंजाबी में सुना दो। ये पकड़ यार, ये मेरे सिस्टर। ओके, सुनाओ। सहारा तेरे प्यार का सनम चाहिए, दीवाना हूँ तेरा, मुझे प्यार चाहिए चाहिए। तेरे नखरे हजार, मैं तेरे उत्ते जिंदगी लुटाउण नूं तैयार, जिन्ना चिर तू ना मनी मैं भी मननी नहीं हार। असी देसियां च प्यार जिवें खून च समाया, आए किन्ने खिलाड़ी मेरे वर्गा नहीं आया। मेरे चर्चे बथेरे पर हाँ या ना, अगे फैसला मैं तेरे, छड़ दूं गरूर मेरी अखां दा कसूर, मैनू दिखे दे ख्याल सारे तेरे। हुण मैनू वे तेरी काली जुल्फां ते मान पर, इदां दे मौकिਆਂ ते सोचदा इंसान असे दोवें जवान। ये गल नहीं नाले नाले बाहर खलोती नवी गड्डी मेरी काली, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात, सारी रात तेरे नाल बैठ के मैं जुल्फा सवारा बिनो मैनू तेरे प्यार दा सहारा। जबरदस्त, ये है फैसलाबादियों की पहचान। और फैसलाबाद जो है वो मौसीकी के एतबार से जरखेज जमीन है और यही ये साबित कर रहे हैं। और भी नौजवान मुझे उनसे पूछते हैं क्या कर रहे हैं भाईजान, कैसा लगता है इस टाइम आकर? खुशी तौर पर मौसम भी अच्छा हो गया, क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कुछ कहना नहीं चाहूंगा, ये बच्चों चंद बच्चे हैं उनके साथ मैजिक करना है बस। मैजिक करते हो आप? यहाँ पर मैजिक वगैरह करते हो, एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हैं बच्चों। क्या करोगे मैजिक में? ये जो झंडा निकालेंगे, एक बच्चा निकालेगा और एक बच्चा गायब हो जाएगा, झंडा निकालेंगे। आप करके दिखाओ जी, करके दिखाओ। ये लाइव मैजिक हम दिखाते हैं, इसका कैसे करते हैं। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और फैमिलीज आती है। और ये नौजवान जो है ये यहाँ पर अब मैजिक करके दिखाएगा, देखते हैं ये क्या मैजिक करता है और क्या करके दिखाता है। हाँ जी, क्या करने जा रहे हो? जल्दी करो जरा, पता चले किस तरह से करते हो। झंडा डाला गया है जी, 1 2 3 मैजिक। और है ये तो पैसे निकला है, वाह क्या बात है जी। इस तरह से जो फैसलाबादी हैं वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर बागे जनाब में। और बच्चे यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। बच्चे खास तौर पर जो है वो झूले लेते हैं और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ उनको एंजॉय करते हैं। दूसरी जानब यहाँ पर नौजवान जो है वो भी मौजूद है। फैसलाबाद क्योंकि जरखेज ज़मीन है मौसीकी के हवाले से, तो मुख्तलिफ किस्म के बच्चे जो हैं, नौजवान जो है मुख्तलिफ गाने गाते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर फैसलाबाद इसमें माहौल सजा हुआ है और फैसलाबादी जो हैं वो इस वक्त पार्क्स में खूब इंजॉय कर रहे हैं जी। फैसलाबाद के बागे जिना में शहरियों का रश। अरसलान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजा की 11वीं जमात की टॉपर से मुलाकात। जिला में टॉप करने वाली चिनाब कॉलेज चिन्योट की तालिबा गानिया अख्तर को मुबारकबाद दी और एजाजी शील्ड से नवाजा। डिप्टी कमिश्नर ने तालिबा के वालिदैन और असातिज़ा कराम को भी मुबारकबाद दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, तालीमी मैदान में जिला का नाम रोशन करने वालों की हौसला अफजाई करेंगे। फैसलाबाद जीसी विमेन यूनिवर्सिटी में निजी जिम के इश्तराक से फिजिकल और मेंटल वेल बींग से मुतालिक आगाही सेमिनार की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले-हुमा नाज़ली ने की। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़िले-हुमा नाज़ली कहती हैं, हमने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर सेमिनार कराया ताकि ख़वातीन अपनी जिस्मानी और जहनी कुव्वत पर तवज्जो दे सकें। बात कर लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद जीसी विमेन यूनिवर्सिटी में हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें बताया गया कि आप अपने माइंड को अपने फिजिकल हेल्थ को किस तरह से फिट कर सकते हैं। बाहर जिम से जो थे नुमाइंदगान आए, वाइस चांसलर जो है उन्होंने भी शिरकत की। वाइस चांसलर मेरे साथ मौजूद है, ज़िले-हुमा नाज़रीन इनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। हम लोग देखते हैं, आप खुद भी एक फ़ीमेल है, बजाते खुद तो देखते हैं कि बहुत सी ऐसी फीमेल ने अपनी हेल्थ की तरफ इतनी तवज्जो नहीं देती हैं। तो आज इस इवेंट का एहतमाम हुआ यहाँ पे, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा आगाही जो है वो इतनी नहीं है। हम अपनी तालबात को बताते हैं लेकिन शायद वो सीखते मतलब सिखाते जितना मर्जी नहीं, जब तक वो देखती नहीं है प्रैक्टिकली उस चीज़ पे उस पर अमल नहीं करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी हेल्थ जो है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन हेल्थ हमारी प्रायोरिटी नहीं होती। जो लीस्ट जिसके बारे में हम कंसर्न होते हैं वो हमारी हेल्थ होती है। और ख़वातीन तो इसके मामले में बिल्कुल जो है वो उतनी तवज्जो नहीं देती। घर के कामों में जो ख़ास तौर पे वर्किंग वुमेन नहीं है वो घर के कामों में इतनी मसरूफ़ होती हैं कि वो अपनी तरफ तवज्जो नहीं दे सकती। वर्किंग वुमेन में भी जैसे मैं अपने आप को ही लूँ तो मेरा
चूँकि बहुत ज़्यादा ऑफिशियल वर्क है तो मैं घंटों बाज़ दफ़ा बैठती हूँ और मैं जब वहाँ से उठती हूँ तो मैं कहती हूँ अब मैं थक गई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब तक हम अपने लिए खुद टाइम नहीं निकालेंगे, हम अपने लिए रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी सेहत का, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हम फिज़िकली फ़िट ही नहीं रह सकते और हम अपना कोई भी काम सर अंजाम नहीं दे सकते। तो इसीलिए बच्चियों को ख़ास तौर पे उनमें अवेयरनेस के लिए हमने आज का जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था कि बच्चों को पता चले कि उन्होंने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसे करनी है और अपनी जो है वो फ़िज़िकल। खलजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया।